हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर ओझा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सभी का आज फिर डेली मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री राम की एक और बात जो मैंने उनसे सीखी। मैं रामायण का एक ऐसा पार्ट आपको बताने वाला हूं जो आपको रामचरितमानस में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि कल लास्ट नाइट मैं स्टडी कर रहा था, साउथ इंडिया में भगवान श्री राम की जो शैली रही, रूपरेखा रही, उसको मैं स्टडी कर रहा था। तो कल जो मैंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, वाकई में परिवार के अंदर में कैसी एकता होनी चाहिए, और अगर एकता नहीं है तो कैसे हम एकता ला सकते हैं। तो ये भगवान श्री राम का जो परिवार है वो क्या हमें सिखा सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसी कुछ कहानियां जो आज तक कहीं नहीं पहुंची हैं वो आप तक पहुंच पाएं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये बात है भगवान श्री रामचरितमानस, भगवान श्री राम की। जब हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और हंसते हंसते उन्होंने इस वनवास को एक्सेप्ट किया था। सबसे बड़ी बात एक्सेप्ट करना, हंसते हंसते एक्सेप्ट किया था। तो वनवास मिला था सिर्फ भगवान श्री राम को, लेकिन उनके साथ दो लोग और गए थे। एक तो माँ सीता उनके साथ गई थी और भगवान लक्ष्मण उनके साथ गए थे। तो आप समझिए, लक्ष्मण जी और माँ सीता उनके साथ में गए थे, लेकिन दोनों को ही वनवास नहीं मिला था। सीता जी इसलिए गई थी, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, और मुझे प्लीज इस सुख से वंचित मत कीजिए और मुझे अपने साथ लेके चलिए। तो वो उनके साथ गई थी। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, भैया आपके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं अपने पूरे जीवन काल में। अब पहली चीज आप देखिए, एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना कुछ कर रहा है। क्या आज ऐसा कुछ है? पहली बात यहाँ समझने की है। तो एक भाई दूसरे भाई के लिए, सेकंड भाई के लिए वो सब कुछ त्याग करके अपनी सारी सुख सुविधाएं, नई नई उनकी भी शादी हुई थी और वो भी चाहते तो महल में ऐश करते, क्योंकि वनवास उनको नहीं हुआ था, वनवास भगवान श्री राम बड़े भाई को हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा, भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान श्री राम ने उनका जो ये प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में वो एग्री हो गए। अब आती है मेन बात। चित्रकूट पर कुटिया बना करके भगवान श्री राम उसमें रहते थे और लक्ष्मण जी वहां पे पहरा दे रहे थे नाइट को। रात की बात है, रात को 3-4 दिन से सोए नहीं थे वो। तो निद्रा देवी उनके पास आई, प्रकट हो गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए निद्रा देवी जी, आप मुझसे दूर हो जाइए, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी अगर सो गया तो मैं अपने भाभी भैया की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने पूरे जीवन काल में उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो 14 साल तक जो वनवास का काल है, इस काल में मैं सोना ही नहीं चाहता हूं। तो निद्रा देवी ने कहा कि अब ठीक है, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं तो इसके बदले में सोएगा कौन? किसी न किसी को तो आप दीजिए मुझे सोने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम, मेरी अर्धांगिनी है उर्मिला जी, तो उर्मिला माता जो है उनके पास आप जाइए, वहां जाकर के आप उनसे बात कीजिए एक बार और कहना कि मैंने कहा है। तो निद्रा देवी ने इस बात को मान लिया और पहुंची उर्मिला जी के पास। मैं परिवार की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। उनके पास पहुंची, जाकर के उनसे कहा कि लक्ष्मण जी ने ऐसा ऐसा कहा हुआ है कि आप सो जाइए ताकि वो जाग पाए, और उनका जो सपना है अपने भाभी भैया की सेवा करने का, ये सपना उनका पूरा हो जाए। तो निद्रा देवी से उन्होंने कहा, ठीक है, और मैं वैसे भी सोना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस संसार में जाग के करूँगी क्या जब मेरे पति ही मेरे पास नहीं है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, लक्ष्मण जी 14 बरस जागे थे, उर्मिला जी 14 बरस घर पे सोई थी। लक्ष्मण जी 14 बरस जागे थे, उर्मिला जी 14 बरस सोई थी। और जब वो भगवान श्री राम के साथ लंका पर विजय हासिल करके और घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद में जब एंडिंग टाइम चल रहा था, लास्ट जो वनवास, जो उनका जो राज्याभिषेक हो रहा था, उनको मुकुट पहनाया जा रहा था, क्लैपिंग हो रही थी, कितना शानदार वहाँ का माहौल था कि वहाँ पे सब लोग उनकी पूजा कर रहे थे, जय जयकार के, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और खुशियाँ चारों तरफ फैली हुई थी। उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब मुझे सोने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा भी है, कोई अपने परिवार का ऐसा भी है जो 14 साल से सोया है। जब मैं सोऊंगा
तब वो जाग पाएगी, तब वो जागेगी। तो आप देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में कितनी कनेक्टिविटी एक दूसरे के लिए। कोई 14 साल के लिए वनवास चला गया, कोई 14 साल के लिए सो गया, वो जागा ही नहीं। तो ये कहानी हमें कहीं ना कहीं सिखाती है भगवान श्री राम की कि परिवार के अंदर में एकता होनी चाहिए। और मैं मानता हूं, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, समृद्धि हासिल कर लीजिए, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप ध्यान देना, आपको हासिल करना है अपने परिवार की एकता को। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप पैसे के साथ साथ में अपने परिवार की एकता को हासिल कीजिए। उसके लिए आपको चाहे सॉरी बोलना पड़े, क्षमा मांगना पड़े, आपके परिवार के हर सपनों को पूरा करना पड़े, आप उनको पूरा करते हुए परिवार को एक बनाइए। क्योंकि जितना बड़ा आपका परिवार होगा और परिवार के साथ में खुशियां बिताएंगे, उतना ही ईश्वर आपसे खुश होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर भी समझता है कि इंसान जो अपने फैमिली के साथ में बैठ करके जो डिस्कस कर सकता है, वो हर जगह नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं भगवान श्री राम के परिवार से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम भी अपने परिवार में ऐसा कुछ सीखते जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।